हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं जन्म नियंत्रण की विधियों में से कृत्रिम या वैज्ञानिक विधियां। लोगों में परिवार नियोजन की जो प्रक्रिया होती है वो न केवल जनसंख्या का नियंत्रण करती है बल्कि वह शिशु को और उसकी माता को स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनसे निपटने में भी सहायता करती हैं। इसीलिए लोगों में इन कृत्रिम विधियों का उपयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा वे स्थायी रूप से जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, या दो बच्चों के बीच में यदि वह एक गैप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे माँ और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य जो होगा वह सही होगा। तो कृत्रिम वैज्ञानिक विधियों में निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। एक है हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि जो होता है इसको कहा जाता है एक और नाम से मुखीय औषध विधि। इस विधि में कुछ विभिन्न हार्मोन से युक्त दवाइयां जो होती है वह महिलाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये दवाइयां जो होती हैं जैसे कि माला डी या सहेली जैसी कुछ दवाइयां होती हैं जिनको महिलाएं जो होती हैं वह मुख से लेती हैं, और ये दवाइयां जो होती हैं इनमें अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया जो होती है उसको रोकने का कार्य करती है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया नहीं होती है जिससे गर्भधारण की प्रक्रिया भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हार्मोनल दवाइयों का महिलाओं के द्वारा उपयोग किया जाता है और गर्भधारण को रोका जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ हार्मोन युक्त पैकेट होते हैं। इन पैकेट को महिलाओं के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है जिसके द्वारा हार्मोन स्रावित किया जाता है और जो रक्त में मिलकर के गर्भधारण की प्रक्रिया को रोकने का कार्य करता है। कृत्रिम या वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत एक और विधि का उपयोग किया जाता है जो यांत्रिक या रोध विधि कहलाती है। इस विधि के द्वारा जो शुक्राणु व अंडाणु का जो निषेचन प्रक्रिया होता है उस निषेचन की प्रक्रिया को रोकने का काम किया जाता है, और इसके लिए अपनाई जाती हैं जो युक्तियां, उसमें से एक युक्ति जो है वह है कंडोम। कंडोम जो होता है एक रबड़ का बना हुआ उपकरण होता है जिसको दोनों उपयोग में ला सकती हैं। महिलाएं भी उपयोग में ला सकती हैं इसको महिला कंडोम के रूप में, और पुरुष जो होते हैं वो भी इसको उपयोग में लाते हैं पुरुष कंडोम के रूप में। इसको पहनने के पश्चात यदि लैंगिक संपर्क बनाया जाता है तो शुक्राणु व अंडाणु जो होते हैं इनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। ये दोनों को रोक सकते हैं। यांत्रिक रोध विधि में एक और विधि का उपयोग किया जाता है जिसमें लूप या कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। इस विधि को महिलाओं में उपयोग किया जाता है जिसमें एक संरचना जो होती है उनको गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है जिसके कारण अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं इनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। इस युक्ति को एक और नाम से जाना जाता है IUCD। पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इस विधि का उपयोग जो होता है अंतर गर्भाशयी निरोधक युक्तियां। इस विधि का उपयोग जो होता है यदि महिलाएं बच्चों में अंतराल चाहती हैं तो इस विधि का उपयोग इनके लिए उचित होता है, जिसके द्वारा इस डिवाइस को मादा के गर्भाशय में लगा दिया जाता है। कृत्रिम या वैज्ञानिक विधियों में एक और विधि का उपयोग किया जाता है जो होता है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में कुछ स्पर्मसाइडल रसायनों का उपयोग किया जाता है जो मादा के गर्भाशय ग्रीवा में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, और इस रसायन के उपयोग के कारण जो शुक्राणु होते हैं वो अपने आप नष्ट होते जाते हैं और अंडाणु के साथ इसका निषेचन नहीं हो पाता है। तो इस विधि के द्वारा भी गर्भरोधन को रोका जा सकता है। सर्जिकल विधि जो होती है यह स्थायी रूप से अपनाए जाने वाली गर्भरोधन युक्ति होती है।
इस युक्ति में पुरुष नसबंदी व महिला नसबंदी जो होता है वह शामिल होता है। पुरुष नसबंदी जिसको कहा जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है वासेक्टोमी, वासेक्टोमी। और महिला नसबंदी जो होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है, वह कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। इस प्रक्रिया में एक छोटे से सर्जरी के माध्यम से पुरुष में से उनकी शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिसके कारण जो शुक्राणु का विमोचन होता है वह नहीं हो पाता है। और महिलाओं में इनकी अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इस प्रकार से सर्जरी के माध्यम से इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है और इससे स्थायी रूप से गर्भरोधन की प्रक्रियाओं को रोक दिया जाता है। तो इन युक्तियों को अपना करके जन्म दर पर नियंत्रण किया जा सकता है और अपने परिवार को छोटा बना करके जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। यौन रूप से संचारित रोग या लैंगिक रूप से संचारित रोग एक ऐसी बीमारी होती है जो लैंगिक संपर्क से फैलती है और होती है। इसको कहा जाता है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। एक ऐसी बीमारी जो मैथुन की क्रिया के द्वारा लोगों में होती है। तो ये बीमारियां जो होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। एक है गोनोरिया। गोनोरिया जो होता है यह जीवाणु निसेरिया गोनोरी के कारण होता है। इस बीमारी में जीवाणु के द्वारा पुरुष के मूत्रनली को तथा मादा में गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है उस भाग को संक्रमित किया जाता है, जिसके कारण वहां पर कुछ घाव हो जाते हैं, जिसके कारण इन भागों में सूजन आ जाता है। सिफिलिस या उपदंश जो होता है यह भी एक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग होता है, जो है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये जीवाणु जो होते हैं यह जनन अंगों के शीर्ष भाग में घाव निर्मित कर देते हैं, जिसके बाद जनन अंगों की त्वचा पर फुंसी निकल आती है। अगली बीमारी है ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है। जो प्रोटोजोआ है वह कहलाता है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। यह बीमारी जो होती है वह महिलाओं में होती है। इसमें महिलाओं के मूत्रजनन नलिकाओं में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण योनि के द्वारा द्रव का स्त्रावण किया जाता है। हर्पीस या जेनाइटल हर्प जो होता है ये भी एक प्रकार का एसटीडी होता है। यह वायरस हर्पीस सिम्प्लेक्स के द्वारा फैलाया जाता है। इस बीमारी में पुरुष तथा मादा दोनों के प्रजनन अंगों पर फफोले या छाले पड़ जाते हैं, जो बहुत ही तीव्र जलन युक्त होते हैं और बहुत ज्यादा दर्द देने वाले होते हैं। इस रोग से बचने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों से लैंगिक संपर्क करने से बचना चाहिए। एक अन्य विषाणु जनित रोग होता है वह होता है एड्स। एड्स जो होता है वह एचआईवी से फैलने वाला रोग होता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहलाता है। यह वायरस जो होता है वह लैंगिक संबंधों के कारण एक से दूसरे में संचरित होता है। साथ ही यह वायरस जो होता है वह एक गर्भवती माता से उसके शिशु में भी पहुंच सकता है, या यदि संक्रमित व्यक्ति जो होता है वह अपना रक्त किसी असंक्रमित व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को देता है, तो भी यह जो वायरस होता है वह एक से दूसरे में जा सकता है। एड्स जो होता है वो एक ऐसी बीमारी है जिसके अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है, और यह बीमारी जो होता है इसमें व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो दिनों दिन समाप्त होती जाती है, जिसके कारण व्यक्ति में एक से अधिक रोगों के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लैंगिक संचरित रोगों में एक और रोग होता है जो कहलाता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है यह हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाला वायरस। इस रोग के लक्षणों में हल्का ज्वर होता है, सिर दर्द होता है, उल्टियां होती है और नेत्र तथा त्वचा में हल्का पीलापन भी आ जाता है।
इसके लिए वैक्सीन बनाया जा चुका है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया जा सकता है। अगला लैंगिक संचालित रोग होता है लैंगिक मत्स्य। लैंगिक मत्स्य जो होते हैं वह मानव पैपिलोम विषाणु के कारण होने वाला रोग होता है, जिसमें नर तथा मादा के जनन अंगों में तथा गुदा द्वारों में मत्स्य निकल आते हैं, जिसके कारण इनमें तीव्र पीड़ा उत्पन्न होती है। मानव में लैंगिक रोग जो होते हैं उसमें यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, सेल्पिंजाइटिस रोग जो होता है यह मुख्यतः महिलाओं में होने वाला रोग होता है, जो जीवाणु क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। इस बीमारी के कारण मूत्र मार्ग में, सर्विक्स में और फेलोपियन नलिका जो होती है इसमें सूजन आ जाता है। इसके अतिरिक्त नर व मादा प्रजनन अंग में एक यीस्ट या कवक द्वारा जनित रोग होता है कैंडिडा एल्बिकेंस। इसके कारण नर व मादा के जो प्रजनन अंग होते हैं उनके अग्रभाग जो होते हैं इनमें खुजली होता है और खुजली के कारण ये संक्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य में जो लैंगिक संचालित रोग जो होते हैं वो इतने प्रकार के हो सकते हैं। इन लैंगिक रोगों से बचा जा सकता है यदि हम कुछ सावधानियां रखते हैं, जैसे एक से अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित हो रहा है तो कंडोम का उपयोग अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति से रक्त लिया जा रहा है तो पहले उसकी समुचित जांच कर लेनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के सुई को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। साथ ही साथ यदि रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे रहे हों तो किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के आवश्यक उपचार करा लेना चाहिए, जिससे इन बीमारियों की भयावहता ना फैल सके। इस प्रकार इन बीमारियों से बचा जा सकता है।